सिसोदिया का लगा, याद होगा कि ये अपने पीछे गांधी जी वगैरह की फोटो लगाया करते थे जब अन्ना आंदोलन। सबसे घटिया आर्गुमेंट ये लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। काश यही जवाहरलाल नेहरू भी सोच रहे थे कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है तो वो देश की जनता के लिए क्यों लें। लेकिन यहाँ तो शराब नीति के घोटाले का मामला, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। खुद दिल्ली में लोकायुक्त अरविंद केजरीवाल कभी भी नियुक्त नहीं कर पाए। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोदी जी और शाह के सामने जो आए, पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल दिया। जो 17 साल का शिक्षा मॉडल था जिससे अरविंद केजरीवाल आईआईटी करके आया, वो बेकार था क्या? और आज एक सबसे घटिया स्पष्टीकरण। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी की उस बात पर उठ जाते हैं जिसमें कहते थे कि आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे देंगे। अब आरोप भी हो गए और मनीष दोस्तों नमस्कार। जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आ रही है, मनीष सिसोदिया जो है गिरफ्तार हो गए। जी हां, शराब नीति के घोटाले पर। जी हां, ये न्यूज तो आपने सुन ली होगी, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा वो 2014 का अन्ना आंदोलन, जिसमें यही लोग तब के निकले थे राजनीति के लिए, जिन्होंने कभी वादा किया था, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या अन्ना से जुड़े हुए जो भी लोग हों, इन्होंने वादा किया था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। और ये वादा जब किया था तो देश की जनता को इन पर ज्यादा विश्वास हुआ था कि एक ऐसा दल होगा जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। पूरा मीडिया पागल था इनके पीछे। और जैसे ब्लेम बन गई थी मनमोहन सिंह सरकार कि ये 400 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर इतना महंगा दे रहे हैं, ये बेकार सरकार। पेट्रोल 70 रुपए लीटर दे रहे हैं, ये बेकार सरकार। याद है ना वो कहानियां, वो रवानियां, वो जवानियां तिरंगा लहराया करती थी किरण जी, राज्यपाल बीजेपी की, और बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। और इसमें कोई शक थोड़ी कि बीजेपी जो है अपने कई प्रकल्प खुले रखती है। अन्ना तो सो गए, लोकपाल आयुक्त का गठन न हुआ, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। खुद दिल्ली में लोकायुक्त अरविंद केजरीवाल कभी भी नियुक्त नहीं कर पाए। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोदी जी और शाह के सामने जो आएगा वो यूं फूंक में उड़ा दिया जाएगा और विपक्षी लोगों का थूक बाहर आ जाएगा। आज ऐसा ही कुछ हुआ। सत्येंद्र पाल सिंह, इनके एक मंत्री, भ्रष्टाचार के आरोप के जो है घेरे में है और वो जेल के अंदर है। ये वो पार्टी है जो बोलती थी कि हम पर आरोप लगेगा तो हम पहले जो है इस्तीफा दे देंगे। फिर पार्टी में भी आ गए। पार्टी में आने के बाद बोला कि हम सरकारी सुरक्षा, मतलब सरकारी जो आवास होगा या सरकारी जो सुविधाएं होंगी वो नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम बने, सरकारी सुविधा भी ली, अपने रहने के स्थान का सौंदर्यकरण भी कराया, उसको थोड़ा सा बढ़ा भी दिया। न्यूज तो न्यूज है, मैनेज कर ली जाती हैं। आम जनता तक किस तरह से पहुंचाना है ये न्यूज चैनल, राष्ट्रीय चैनल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट जनता को करना राष्ट्रीय चैनलों को आता है। इसीलिए अभी तक मोदी की सरकार बरकरार है। इसीलिए कोई हंगामा 1100-1200 रुपए का सिलेंडर होने के बाद नहीं होता, महंगाई होने के बाद नहीं होता। लेकिन यहां बात और है। बात यह है कि जो पार्टी दावा करती थी कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगेगा हम इस्तीफा दे देंगे, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं फिर भी कोई इस्तीफा नहीं देता। बेशर्मी भी देखिए, बेअदबी भी देखिए, और आरोप जो हैं सीबीआई के द्वारा गठित होते हैं और छापे सीबीआई के द्वारा मारे जाते हैं मनीष सिसोदिया पर। शराब नीति बदलने के चक्कर में, शराब नीति में बहुत बड़े घोटाले की आशंका मिल जाती है और मोदी जी यहीं से नंबर बनाते हैं। चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या किसी के भी नेता हों, ईडी आईडी के छापे कांग्रेस के नेताओं पर भी पड़े, लेकिन जिन पर भी पड़े वो बेदाग निकल गए। शायद मोदी की ईडी आईडी को थोड़ी सी गलत जानकारी मिली होगी, लेकिन यहां मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से पंजा
सख्त किया गया है वो वाकई हैरानगी भरा है। जहां आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल दिया, जो 17 साल का शिक्षा मॉडल था जिससे अरविंद केजरीवाल आईआईटी करके आया वो बेकार था क्या। और आज एक सबसे घटिया स्पष्टीकरण मनीष सिसोदिया का लगा। याद होगा कि ये अपने पीछे गांधी जी वगैरह की फोटो लगाया करते थे जब अन्ना आंदोलन था। सबसे घटिया आर्गुमेंट ये लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। काश यही जवाहरलाल नेहरू भी सोच रहे थे कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है तो वो देश की जनता के लिए क्यों लड़े। लेकिन यहां तो शराब नीति के घोटाले का मामला था। शर्म आती है कि देश को किन नेताओं ने आजाद कराया था और कौन नेता पीछे रह गए। आज पता नहीं चलता कौन नेता पीछे है कौन नेता। अब क्या होता है, होता यह है कि एबीपी न्यूज पर और आज तक पर इसकी खबरें चलने लगती है, इसके बारे में सबूत जुटाए हुए हैं, यह दिखाया जाने लगता है। लेकिन क्या है वो सबूत, क्योंकि मैंने भी दर्शकों की तरह एबीपी न्यूज की रिपोर्ट्स को देखा और आप भी दर्शकों की तरह उन रिपोर्ट्स को देखिए जो एबीपी न्यूज ने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय चैनल्स पर डाली। इनको देखना बहुत जरूरी होगा, इनकी आवाज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आरोप और ग्राफिक्स इनसे तो जरूर मिल सकते हैं। तो देखिए, सवाल तो मैंने पहले ही उठा दिए हैं अन्ना आंदोलन से लेकर के इनके पूरे कैरेक्टर पर। मुख्य आरोपी थे और वो सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने कई अहम खुलासे करे थे। सीबीआई को जो बयान दर्ज कराए थे वो उनके सामने रखे गए। इतना ही नहीं, मनीष, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो सत्येंद्र जैन है उनसे भी जेल के अंदर पूछताछ की गई थी। जीओएम के वो जो जीओएम थी उसके अंदर सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। उनके बयान पुलिस सीबीआई के सामने थे। इतना ही नहीं, इस दौरान जब लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी उस दौरान मनीष सिसोदिया भी कई उन्होंने अपने मोबाइल बदले और ये मोबाइल जो थे वो देवेंद्र शर्मा जो उनके सेक्रेटरी थे वो उनको प्रोवाइड करा रहे थे। तो इस तरह के डिजिटल एविडेंस थे सीबीआई के पास। जो अब तक की जांच थी उसमें ये जानकारी आई थी कि किस तरीके से जो साउथ की लॉबी थी उनके ऊपर दबाव बनाया गया और 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था वो जो इलेक्शन कैंपेन था उसके लिए हासिल किया गया था। और उसके लिए जो साउथ की लॉबी थी उसे जो समीर महेंद्रू की कंपनी थी इंडो स्पिरिट उसके अंदर हिस्सेदारी दी गई थी। सबसे अहम एक आईएएस अधिकारी का 164 का वो बयान भी है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया था, जिसमें उसने इस बात को कहा था कि जो एक्साइज पॉलिसी तैयार हो रही थी उसके अंदर मनीष सिसोदिया की बेहद अहम भूमिका थी। इस पॉलिसी को जीओएम में रखने से पहले उस अधिकारी को मनीष सिसोदिया की तरफ से कई इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। यानी कहीं ना कहीं सीबीआई के पास इस तरह के एविडेंसेस थे कि जो पॉलिसी बनाई गई उसको जानबूझकर इस तरीके से तैयार किया गया कि उससे जो शराब कारोबारी थे उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचे और उसके बाद उनसे जो पैसा था वो लिया जा सके। और इन चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ने में जो सीबीआई है वो कामयाब थी और उन्हीं बयानों को आप कुछ और अपडेट जुटाइए, मैं फौरन आपके पास लौटती हूँ। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दीपक रावत भी जुड़ गए। दीपक, आम आदमी पार्टी ने पहले आशंका इस बात की जता दी थी कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे और अब गिरफ्तार हो चुके हैं 8 घंटे की पूछताछ के बाद। जी शिरीन, आपको याद होगा कल ही एबीपी न्यूज के मंच पे अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि उनको पूरा पता है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की इस पूछताछ में गिरफ्तारी हो जाएगी। और आज तमाम आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहते रहे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय है। मनीष सिसोदिया ने जो सुबह भाषण दिया उसमें भी 2-3 चीजें जब उन्होंने कही तो हर बात पे ये कहते रहे कि आज ये मेरे को गिरफ्तार जरूर करने वाले हैं लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ये उनकी बात थी। उन्होंने ये भी कहा इमोशनल होते हुए कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वो घर में बीमार है, अकेली है, उसके बावजूद भी मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, ये अपने आप में काफी गलत है। तो लगातार जो है आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर कह रही थी शिरीन कि उनके खिलाफ कुछ भी अभी तक नहीं निकला है। करीबन 2 से 3 चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, उनमें उनका नाम नहीं है। सारे चैनल चीख चीख करके बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में घोटाला किया है, वरना इतने सारे फंड्स आम आदमी के पास कैसे आते? आम आदमी के पास बीजेपी के बाद दूसरे नंबर का चंदा कहां से आता? कैसे बड़ी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी बोल करके आई थी वो अब खासम खास पार्टी हो गई है। आज जरूर संजय सिंह वीडियोज में बोल रहे थे अदानी अंबानी के बारे में, लेकिन कितना चंदा इनको मिल चुका है, क्या इस बारे में किसी ने कोई भी स्पष्टीकरण दिया? और अन्ना कहां सोए हुए हैं? क्या सत्येंद्र जैन के बाद
मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के बाद क्या केजरीवाल का नंबर आने वाला है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि मोदी जी किसी को बख्शते नहीं है, दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि भ्रष्टाचार जो है मोदी जी को बर्दाश्त नहीं। दूसरी पार्टी वाले जो करते हैं भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त नहीं है, और अपने पार्टी वाले तो चाहे कैसा भी करें, कुछ भी करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही अपराधियों की एक पूरी लिस्ट हो, 40 से ज्यादा सांसद और विधायक बीजेपी में हो, वो चलता है, क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी की उस बात पर उठ जाते हैं जिसमें कहते थे कि आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे देंगे। अब आरोप भी हो गए और बोल रहे हैं कि बीवी बीमार है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अगर सिसोदिया जैसे आदमी स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने में होते, तब क्या अपनी बीमार बीवी को छोड़ करके क्या गिरफ्तारी नेहरू की तरह दे पाते? ये है नेहरू में और बाकी के नेताओं में अंतर। बाकी मोदी जी का तो पता नहीं, मोदी तो छड़े हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।